बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आज का जो लेक्चर हमने डिस्कस करना है, इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स की हेल्प से हम एक्सेलरेशन और डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को हम फाइंड किस तरह करेंगे, ये डिपेंड करता है कि हमें किस तरह की सिचुएशन गिवन है। क्या वेलोसिटी जो है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, या फिर वेलोसिटी में यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ आ रहा है, और ये यूनिफॉर्म इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ ओरिजिन की पॉजिटिव साइड पर है या नेगेटिव साइड पर है। तो ये हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारे पास सिचुएशन किस तरीके से गिवन की गई है। फर्स्ट ग्राफ जो आप देख रहे हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, जिसमें कोई भी बॉडी, लेट्स सपोज एक कार मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, और वो थ्रू आउट 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी। तो इन केस हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन होते ही चेंज इन वेलोसिटी है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी में ही किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा, तो हमारे पास इन केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो होगी। और ये फर्स्ट ग्राफ जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ है, और ये वो लाइक हमने जो अभी एग्जांपल सपोज किया है कार की कि वो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, और वो थ्रू आउट इसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। तो इन केस इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो होगी। एक्स एक्सिस पर हम टाइम की वैल्यू डिस्कस करेंगे, और वाई एक्सिस पर हम वेलोसिटी की वैल्यू डिस्कस करेंगे। याद रहे कि अभी हम ओरिजिन की पॉजिटिव साइड से एक ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं। ओरिजिन की पॉजिटिव साइड में ही हम वेलोसिटी के चेंज को डिस्कस करेंगे फर्स्ट थ्री टू फोर ग्राफ्स में। अब सेकंड ग्राफ जो है हमारे पास, उसमें यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पर उसकी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है। यहाँ से हम टाइम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज कि 1 सेकंड है, यहाँ पर 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, इधर 4 सेकंड है, और इधर वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, और थ्रू आउट इस तरह वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ करती जा रही है। तो उन केस में हमारे पास इस तरीके से ग्राफ आएगा। अब यहाँ पर हमने देखना है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ पर हम ओरिजिन से पॉजिटिव साइड में अपनी वैल्यूज़ को कवर कर रहे हैं। बॉडी जो है ओरिजिन से पॉजिटिव साइड की तरफ यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है अपनी वेलोसिटी को। सो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन तो जो भी आएगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होगा तो वो क्या होगा, एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही होगी वेलोसिटी, तो इन केस हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अब कैसे कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। अब लेट्स सपोज हमारे पास बॉडी ने 0 से 1 सेकेंड का टाइम कवर किया है, और उसमें टाइम कवर करने के बाद उसके दौरान उसकी जो वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकेंड थी। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है और फाइनल जो है वो 10 है। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो 10, इनिशियल वेलोसिटी है वो 0, ओवर टाइम जो है हमारे पास 1 सेकेंड का। तो इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी 10/1, और ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब यही हम चेंज जो है इन दो नंबर्स के दरमियान, जो टाइम का हमारे पास फैक्टर नंबर्स हैं, इनके दरमियान फाइंड करते हैं, और जो वेलोसिटी है वो 10 से अगर 20 चल जाती है, लेट्स सपोज यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है वो 20 है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 है, और टाइम हमारे पास है 2 सेकेंड का। सॉरी, टाइम जो है हमारे पास यहाँ से 1 से 2 सेकंड तक गया है, तो 1 सेकंड का टाइम हमने कवर किया, तो टाइम अगेन हमारे पास 1 सेकंड का आ गया। 20 माइनस 10 जो है अगेन 10 और 1 इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट्स सपोज अब 2 से 3 तक जाती हैं, तो एक और सेकंड गुजर जाएगा, और एक और सेकंड गुजरने के साथ इसकी वेलोसिटी 20 से 30 चली जाएगी। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो थी वो थी 30, और जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 20, और जो हमारे पास टाइम का ड्यूरेशन है वो कितना है 1 सेकेंड। तो हमारे पास 10/1 और 1 ए इज़ इक्वल टू 10
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आ रही है, इसमें चेंज नहीं आ रहा, सेम वैल्यू आ रही है इक्वल टाइम इंटरवल के गुजरने के बाद। जो इक्वल यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ आ रहा है वेलोसिटी में, उसके दौरान हमारे पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आ रही है। सो ये इंटरवल जो है हमारे पास यूनिफॉर्मली इंक्रीज वेलोसिटी का इंटरवल है, जिसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ साथ हमारी वेलोसिटी में इक्वल यूनिफॉर्मली इंक्रीज आए। इस केस में हमारे पास वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होती है। और जो पिछला केस है जिसमें वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट थी, इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है। और इस तरह MCQs इस तरीके से भी इसका आपका पूछा जा सकता है कि जो हॉरिजॉन्टल कर्व बन रही है टाइम एक्सिस के पैरेलल, इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो होगी। डिफरेंट पैरामीटर्स के दौरान आप जो ये पूरा आर्टिकल है ये में मोस्टली इनमें से MCQs ही पूछे जाते हैं। तो डिफरेंट पैरामीटर्स के दौरान एक्सेलरेशन की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, तो आपने उसको शार्पली डील करना है कि किस तरीके से एक्सेलरेशन की या वेलोसिटी की, और आगे हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी निकालेंगे, उसको कवर करना है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ग्राफ है वो है यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी का। जी, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी में इस तरीके से ग्राफ होगा कि यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी जो है वो किसी स्पीड से मूव यूनिफॉर्म इंक्रीज़ करती हुई अपनी वेलोसिटी जो है वो जा रही थी, और एक लम्हे उसने अपनी वेलोसिटी जो थी वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर दी, और जो डिक्रीज़ था वो भी यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ था। तो इस केस में हमारे पास ग्राफ जो है वो इस तरीके से आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड जो थी उसकी वेलोसिटी थी, और ये कम करते करते टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ इक्वल इंटरवल टाइम में इसकी वेलोसिटी जो है वो कम होते होते आगे, और एक पॉइंट पर जहाँ पे ओरिजिन पॉइंट जहाँ से इनिशियल पॉइंट होता है वहाँ पे इसकी वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो आ गई। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी। इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो होगी कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्मली वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और चूंकि डिक्रीजिंग वेलोसिटी है इस वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होने के साथ साथ नेगेटिव भी होगी। जो लास्ट केस था जिसमें हमारे पास यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही थी वेलोसिटी, उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है। लेकिन इन केस हमारे पास यूनिफॉर्मली अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होगी तो उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी। आप बेशक फाइंड भी करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 30 से 20 तक अगर इसने चेंज किया है यूनिफॉर्मली डिक्रीज़, और एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 30 है और फाइनल 30 से 20 आई है, फाइनल 20 है, और इनिशियल जो थी वो थी 30। और लेट्स सपोज इसका जो टाइम इंटरवल था वो 2 सेकंड में इसने अपना 2 सेकंड के टाइम इंटरवल में इसने अपना ही वेलोसिटी में जो था वो चेंज लाए। तो ये आंसर आ जाएगा -10/2 और इंटू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास देखा जा रहा है कि एक्सेलरेशन के आंसर में नेगेटिव आ रहा है, जिसका मतलब है कि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। और आगे सेम टाइम इंटरवल में ही हम एक सेम इंटरवल की जो वैल्यू आएगी वेलोसिटी की, उसमें हम एक्सेलरेशन के वैल्यू फाइंड करते जाएंगे, तो वो भी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ही होगी बट नेगेटिव साइन के साथ। अब ये हमने जो ग्राफ डिस्कस किए हैं जिसमें हमारे पास अब एक तो ग्राफ था जिसमें वेलोसिटी थी वो ग्रेजुअली कांस्टेंट थी, दूसरे ग्राफ में यूनिफॉर्म में इंक्रीज़ हो रहा था, और तीसरे ग्राफ में हमारे पास यूनिफॉर्म डिक्रीज़ हो रहा था। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्राफ आ जाए जिसमें हमारे पास जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल हो, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें यहाँ पे हम टाइम की वैल्यू डिस्कस करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू डिस्कस करेंगे, और ये पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। अच्छा, तो अगर लेट्स सपोज हमारे पास जो वेलोसिटी अगर वेरिएबल होगी, ओरिजिन की पॉजिटिव साइड ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वेरिएबल वेलोसिटी का जो है वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा कि पहले एक हॉरिजॉन्टल कर्व थी, वो हॉरिजॉन्टल कर्व जो है पहले ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल टाइम अगर
कुछ टाइम काफ़ी टाइम तक जो थी ये कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल रहा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये जो कर्व है वो वर्टिकल हो रहा स्टार्ट हो, यानी कि इस वेलोसिटी जो है वो कहीं पे भी यूनिफॉर्मली अपने आप को चेंज नहीं कर रही, अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रही, स्टेट कह रहा हूँ, अपना मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रही। तो इस केस में हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये वेलोसिटी वेरिएबल, फॉर एग्जांपल इस टाइम में इसके बाद 1 सेकेंड इसका टाइम था, इसमें 2 सेकेंड टाइम था, इसमें 3 सेकेंड टाइम था, इसमें यहाँ पे 10, 20, 30, यहाँ पे 40, यानी कि हमारे पास ना इक्वल टाइम इंटरवल आ रहा है आप देख सकते हैं, और ना ही हमारे पास जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसमें भी हमारे पास कोई इक्वल टाइम इंटरवल के साथ जो है इनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्मली एक हमारे पास एक वेरिएबल वेलोसिटी है। और अगर यहाँ पे ये तो हमारे पास, अगर हम कहें कि यहाँ से ये पहले हॉरिजॉन्टल था, अगर अब ये इंक्रीज़ करता जा रहा है वर्टिकल में, तो इसकी एक वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, चेंज होके बढ़ रही है, और चेंज होने के बढ़ने के सारे इसमें अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो यानी कि एक्सेलरेशन भी मौजूद है, और अगर एक्सेलरेशन मौजूद है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी में यूनिफॉर्मली चेंज नहीं आ रहा, और एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर हमारे पास कोई इस तरीके से कर्व आए जिसमें लाइक यहाँ पे पहले ज़्यादातर वर्टिकल थी और आहिस्ता आहिस्ता हॉरिजॉन्टल होती जा रही है, इस केस में हमारे पास जो वेरिएबल वेलोसिटी है वो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होगी, कम हो रही होगी, और इन केस हमारे पास एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो और इन केस अगर एक वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है तो देन एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। अब हमारे पास हमने देख लिया कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होती कब होती है, नेगेटिव कब होती है। अब हम एक जनरल फार्मूला डिराइव करेंगे क्या, बल्कि हुआ है ऑलरेडी, हमने बस उसमें अपनी थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन करनी है, और उस फार्मूले से हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला जो है वो निकालना है, और देन उसमें हमने बताना है कि एक्सेलरेशन जो है वो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ज़रिए हम एक्सेलरेशन जो फाइंड करते हैं वो स्लोप के ज़रिए करते हैं। स्लोप क्या होता है? राइज ओवर रन। अब राइज जो होता है, राइज हम कहते हैं कि जो वैल्यूज़ हमें अलोंग वाई एक्सिस मिलती हैं, और रन कहते हैं जो वैल्यूज़ हमें अलोंग एक्स एक्सिस मिलती हैं। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि राइज जो है वो अलोंग चेंज अलोंग, ये जो हमारे पास चेंज हो रहा है वाई में, चेंज अलोंग वाई एक्सिस ओवर चेंज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब चेंज अलोंग वाई एक्सिस में हम किस चीज़ का चेंज कर रहे हैं, उसमें हम वेलोसिटी का चेंज कर रहे हैं, और चेंज की वजह से हम इसमें डेल्टा साथ यूज़ करेंगे जो हमें चेंज को इंडिकेट करता है। ओवर जो चेंज अलोंग एक्स एक्सिस में हम टाइम की वैल्यू को डिस्कस कर रहे हैं, तो चेंज इन टाइम इज जो होगा हमारे पास डेल्टा टी होगा। अब डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी हमारे पास क्या होता है, वो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, तो डेल्टा वी और डेल्टा टी इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन ए। तो यानी कि इस स्लोप के फार्मूले से, जिसमें हम स्लोप का जो फार्मूला है जिससे हम किसी भी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, उसके ज़रिए हम अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज़ करते हुए हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करना चाहें, तो हम स्लोप के फॉर्मूला से ही हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर जो हमने वेरिएबल अपनी वेलोसिटी में चेंज लाए थे, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से पहले ये अगर इस कर्व को देखें तो ये कर्व जो है पहले हॉरिजॉन्टली ज़्यादा थी और आहिस्ता आहिस्ता ये वर्टिकली होते जा रही है। हॉरिजॉन्टली में हम जो है वो रन को डिस्कस करते हैं, और जो वर्टिकल में है उसको राइज को डिस्कस करते हैं। अब जहाँ एक इसका ये भी आप स्टाइल है याद रखने का कि यहाँ पे राइज अगर बढ़ रहा होगा, जो हमने यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी को हमने डिस्कस किया था, जहाँ पर राइज बढ़ रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे वर्टिकल इंक्रीज़ हो रहा है ना, अब राइज बढ़ रहा है,
अब यहाँ पे राइस की वैल्यू बढ़ती हुई आएगी, जहाँ पे राइस बढ़ रहा होगा वहाँ पे हमारे पास ओवरऑल जो है वो स्लोप बढ़ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे राइस जो है इनके वर्टिकल साइड जो है वो कम हो रही है, राइस जो है वो वाई वाली साइड है ना, तो वो कम हो रही है, जिसमें राइस कम हो रही होगी तो ओवरऑल स्लोप का आंसर कम आएगा। और स्लोप हमारे पास क्या है, वो एक्सेलरेशन है। जो हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी का हमने ग्राफ डिस्कस किया था, इसमें अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास सिर्फ राइस सिर्फ रन मौजूद है। राइस तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कर्व सिर्फ मौजूद है, वर्टिकली कर्व तो हमारे पास बिल्कुल मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये जो हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला है राइस ओवर रन, इसमें हमारा राइस तो बिल्कुल नहीं है, यानी कि राइस की वैल्यू नहीं है, और रन की वैल्यू कुछ ना कुछ इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो अगर यहाँ पे हम ज़ीरो और जितना भी मैग्नीट्यूड होगा पुट करें और ज़ीरो को डिवाइड करें, तो तब भी हमारे पास आंसर ओवरऑल ज़ीरो आएगा इस स्लोप का। और स्लोप की एक्सेलरेशन है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन का आंसर स्लोप से भी, यानी कि इस स्लोप वाले फार्मूला से भी डिस्कस करने के बाद ज़ीरो ही आ रहा है। तो आप यहाँ पे इसको डिफरेंट स्टाइल में, अंदाज में याद रख सकते हैं। और इसको वैसे भी एक जनरली हम पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो एक्सेलरेशन तो ज़ीरो होता है। और एमसीक्यूज़ के भी तौर पे आपने याद रखना है कि जब भी दो हॉरिजॉन्टल कर्व वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, यानी दो से मुराद यानी कि एक ही टाइम की हॉरिजॉन्टल लाइन ये कर्व, और दूसरी ये एक जो कांस्टेंट वेलोसिटी की जो हॉरिजॉन्टल कर्व है, ये आपस में अगर पैरेलल होंगी तो इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने एक्सेलरेशन तो उसका जो फार्मूला भी निकाल दिया, और फाइंड भी कुछ जगह पे एग्जांपल्स के तौर पे किया कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में कांस्टेंट होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, और किस तरीके से उनका सारा बिहेवियर होता है एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है। तो डिस्टेंस जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम फाइंड करते हैं एरिया अंडर ग्राफ के थ्रू। अब एरिया अंडर ग्राफ से क्या मुराद है कि हम हमारे पास ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी का पहले हम ग्राफ देखते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी में हमारे पास ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी का एक ग्राफ मौजूद है। अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहाँ तक,